हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमाजू क्लासेस पर। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो सेल सिर्फ 4 लेक्चर है, जिसमें हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब गर्ल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जैसे इसको हम वो गर्ल के नाम से लर्न कर सकते हैं। इसमें जो गर्ल है वो GERL है, GIRL नहीं है। वो मतलब वैक्यूल, G गोल्जी बॉडी, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L फॉर लाइसोसोम। इस प्रकार से हम इसको तैयार कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम, साइटोस्केलेटन ETC आर नॉट पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कुछ सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम, साइटोस्केलेटन जैसे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन ऑल्सो बी इंक्लूड इन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर मेन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पूछे जाए वो 4 हैं: वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। अब हम ये देखते हैं ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसकी स्ट्रक्चर और ये कैसे कार्य करता है। इसमें जैसे हमने बताया ये कोई सेल है जिसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन। इसमें ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से, किससे, आउटर मेम्ब्रेन से लगी होती है आपकी क्या, आउटर मेम्ब्रेन से ही क्या बनता है इसका एक्सटेंशन, किसका, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन होगा उससे बनेगी आपकी ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बनेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही क्या बनते हैं, वैक्यूल बनेंगे। क्या बनेंगे, वैक्यूल, ये इसमें इंक्लूड है। इसमें ये लगे होते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो विसाइकल्स होती है उससे बनता है आपका क्या, गोल्जी बॉडी। क्या बनेगा, गोल्जी बॉडी जो होती है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की किससे बनेगा, आपकी विसाइकल से। ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की विसाइकल टूटी और क्या बन गया, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी और ER इन दोनों को हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। ये दोनों जो कार्य करते हैं वो किसका करेंगे, फेगोसाइटोसिस। गोल्जी बॉडी से क्या होता है, गोल्जी जैसे ER से क्या बन गया, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से बनता है लाइसोसोम। क्या बनेगा, लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है क्या करता है, ये इनएक्टिव होगा। क्या होगा, इनएक्टिव। ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है, जिसे जैसे जो एंजाइम होगा वो होगा लाइसोजाइम। ये जो एंजाइम है वो है एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। ये बैक्टीरियल के कैसा है, एंटी, विपरीत कार्य करता है। जैसे क्या हुआ, कोई बैक्टीरियल सेल है वो एंटर कर रही है सेल के अंदर, एंटर कर रही है मतलब इंडोसाइटोसिस। क्या हो रहा है, इंडोसाइटोसिस। तो ये जो सेल बनेगी उसको क्या कहेंगे, इंडोसोम। क्या कहेंगे, इंडोसोम। जब ये आई, इसकी जो फ्लूइड वैक्यूल है, ठीक है, और जो लाइसोसोम है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम से आगे बनता है टर्सरी लाइसोसोम, और फिर टर्सरी लाइसोसोम जो होगा वो सेल से क्या होगा, एग्जिट होगा। सेल से क्या होगा, एग्जिट होगा। और जब एग्जिट होगा तो उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या कहेंगे, एंटर को क्या कर रहे हैं, एंडोसाइटोसिस, और कोई सेल जब बाहर जाती है तो उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। इस प्रकार से ये काम करेगा। दो टर्म आते हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, इसको कहते हैं सेल ईटिंग। सेल ईटिंग मतलब सेल का भक्षण करेगा। किस ईटिंग है, तो ये करेगा सॉलिड पार्ट। किसका कर रहा है, सॉलिड पार्ट का। और पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल ड्रिंकिंग। ड्रिंक क्या करते हैं, हम लिक्विड पार्ट करते हैं, तो ड्रिंकिंग मतलब लिक्विड पार्ट। इस प्रकार से ER, सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी खोज पोल्टन ने 1945 में की थी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज का श्रेय है वो किसको जाता है, पोल्टर को, जिन्होंने 1945 में की थी। ER फर्स्ट ऑब्जर्व बाई, ER को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, ये किया था गार्नियर ने।
और इसको इन्होंने तब क्या कहा था, एर्गेस्टोप्लाज्म। तब इसका नाम इन्होंने, जब गार्नियर ने देखा तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा, एर्गेस्टोप्लाज्म। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ईआर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय पोर्टर एंड क्लाउड। जो इसकी ईआर की स्ट्रक्चर के बारे में देखा था वो इसके बारे में डिस्क्राइब किसने किया, पोर्टर एंड क्लाउड ने। जो ईआर होता है वो साइटोप्लाज्म में नेटवर्क के रूप में रहता है। किस रूप में, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये किस रूप में रहेगा, नेटवर्क की तरह पड़ा रहेगा। ईआर इज एक्सटेंशन ऑफ ओएनएम, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओएनएम मतलब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ईआर है वो किससे बनना है, एक्सटेंशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जैसे हमने आपको बताया था। ईआर डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। जो ईआर का जो साइटोप्लाज्म है उसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन से हैं, एक इसमें आता है इंट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म और एक आता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। इंट्रा का मतलब ही हो जाता है इनसाइड, इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ ईआर। जो ईआर के ल्यूमेन के अंदर होगा वो क्या है, इंट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। आउटसाइड द ल्यूमेन ऑफ ईआर, जो ईआर के किसके ल्यूमेन के बाहर होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। अब ईआर की स्ट्रक्चर देखते हैं। ईआर ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है और इधर आउटर मेम्ब्रेन। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसी से क्या है, ईआर बन रही है। इस प्रकार से इधर से भी आउटर मेम्ब्रेन से, इधर से भी आउटर मेम्ब्रेन से, इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे ईआर पड़े रहते हैं, ठीक है, नेटवर्क की तरह। ईआर में क्या होता है, ईआर पर लगे होते हैं राइबोसोम। क्या लगोगे, होंगे राइबोसोम। आपको ये रेड पेन से दिख रहे हैं, ये लगे हुए राइबोसोम। क्या लगे हैं, राइबोसोम। जिस जो ईआर की आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये ऐसे लंबे लंबे, ये है इसकी ईआर सिस्टर्नी। क्या है, ईआर सिस्टर्नी। सिस्टर्नी पर जहां राइबोसोम लगा होगा उसको बोलते हैं आरईआर। क्या बोलेंगे, आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस सिस्टर्नी पर ईआर क्या नहीं है, राइबोसोम नहीं है, ईआर की जिस सिस्टर्नी पर राइबोसोम नहीं है वो है एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एस फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आर फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है आगे, ये जो ईआर है इसमें ये साइड में आपको ये दिख रहे हैं, ये है ईआर ट्यूब्यूल्स। ये कैसे, ब्रांच, ये ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये क्या है, ईआर ट्यूब्यूल्स। कॉर्नर पे ही, सिस्टर्नी के कॉर्नर पर ही क्या है, ईआर वेसिकल। सिस्टर्नी के कॉर्नर पे क्या है, ईआर वेसिकल है। ये भी कैसे है, ब्रांच्ड है। और जो सिस्टर्नी आपको दिख रही है वो कैसी है, अनब्रांच्ड है। जो सिस्टर्नी है वो क्या होगी आपकी, अनब्रांच होगी, ठीक है। ये न्यूक्लियस इस प्रकार से। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बोल देते हैं। आगे हम कुछ, जैसे कि हमने बताया आपको अभी, कंपोनेंट ऑफ ईआर। कंपोनेंट ऑफ ईआर में क्या होता है, ईआर सिस्टर्नी, ईआर ट्यूब्यूल्स एंड ईआर वेसिकल्स। ईआर सिस्टर्नी जो है वो कैसी है, लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड। कैसी है, लॉन्ग है एंड अनब्रांच्ड है। ईआर ट्यूब्यूल्स कैसे है, स्फेरिकल एंड ब्रांच्ड है। और ईआर वेसिकल्स कैसे है, राउंड एंड ब्रांच्ड है, राउंड एंड ब्रांच्ड। जो सिस्टर्नी है कंटेन्स राइबोसोम, हैंस फॉर्म आरईआर और ग्रेन्युलर ईआर। जो सिस्टर्नी होगी उस पर क्या है, राइबोसोम है। जिस पर सिस्टर्नी पर राइबोसोम है वो क्या बना रही है, आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ग्रेन्युलर ईआर कहेंगे। जो ईआर ट्यूब्यूल्स हैं उस पर क्या है, फॉर स्टोरेज। ये किसके लिए, स्टोरेज के लिए। डू नॉट कंटेन राइबोसोम, इनके ईआर ट्यूब्यूल्स के पास राइबोसोम नहीं है, इसलिए ये क्या बनाएंगे, एसईआर, जिसे हम क्या कहेंगे, ए ग्रेन्युलर ईआर, ए ग्रेन्युलर ईआर। जो वेसिकल्स होते हैं राउंड एंड ब्रांच्ड होंगे, फिल्ड विथ केमिकल एंड प्रोटीन, ये केमिकल और प्रोटीन से भरे हुए होंगे। फ्यूज्ड विथ सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी के सिस फेस से क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। जैसे ये गोल्जी बॉडी है, इसका ये फेस क्या हो जाएगा, ट्रांसफेस, ये ट्रांसफेस हो जाएगा
और ये क्या हो जाएगा, सिस फेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस फेज हो जाएगा। तो ये किससे फ्यूज होंगे, जो ER है वो किससे होगा, विसाइकल से, सिस फेज से। सिस्टर्नी में क्या होता है, 60S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ज्वाइंटेड बाई राइबोफोरेन प्रोटीन। जो 60S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है वो राइबोफोरेन प्रोटीन के द्वारा ER से जुड़ी होगी, मतलब सिस्टर्नी से। कैसे, जैसे क्या है, ये है ER, ये ER है, सिस्टर्नी है, मतलब ये राइबोसोम जो है 80S राइबोसोम है, इसकी दो सब यूनिट है, 60S एंड 40S, 60 एंड 40S। तो इसकी लार्ज सब यूनिट जुड़ेगी, कौन सी जुड़ेगी ER से, लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट इसकी 60S है, ये जुड़ रही है ER से। ER से जुड़ किसके द्वारा रही है, ये यहाँ पे है राइबोफोरेन प्रोटीन। किसके द्वारा, राइबोफोरेन प्रोटीन के द्वारा ये जुड़ेगी। ये क्या है, राइबोफोरेन प्रोटीन। अब हम देखते हैं ER के टाइप। जो ER होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। दो प्रकार के कौन कौन से होंगे, एक होगा RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होगा SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको कहेंगे हम ग्रैन्युलर। क्या कहेंगे, ग्रैन्युलर। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहेगा ए ग्रैन्युलर। कैसा होगा, ए ग्रैन्युलर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वो होगा नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की साइड होगा। और जो स्मूथ होगा वो क्या होगा, नियर सेल मेम्ब्रेन। किधर होगा, नियर सेल मेम्ब्रेन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो होगा स्टेबल होगा, और SER क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। कैसा होगा, लेस स्टेबल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, जिसपे क्या है, राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम है। और जो SER है डू नॉट कंटेन राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम नहीं होगा। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेड अप ऑफ ER सिस्टर्नी, किससे बना है, ER सिस्टर्नी से बना है। जो स्मूथ है वो किससे बना है, ER ट्यूब्यूल से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बनेगा, ER ट्यूब्यूल से बनेगा। जब सिस्टर्नी कैसी है, अनब्रांच्ड है, तो RER भी कैसा है, अनब्रांच्ड है। ट्यूब्यूल्स कैसा है, ब्रांच्ड है, तो SER भी कैसा होगा, ब्रांच्ड हो जाएगा। जो RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो टोटल ER का, टोटल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2/3 पार्ट होता है। और जो SER है वो क्या होगा, टोटल ER का 1/3 पार्ट होगा। जो RER है हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि उसके पास क्या है, राइबोसोम है, तो किसमें हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। लेकिन जो SER है वो क्या करेगा, उसके पास तो है नहीं क्या, राइबोसोम, तो वो क्या करेगा, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सॉल्युबल विटामिन एंड हार्मोन सिंथेसिस। ये किसमें हेल्प करता है, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सॉल्युबल विटामिन में और हार्मोन सिंथेसिस में। जो RER है इसका एक मॉडिफाइड होता है नाइसेल्स ग्रेन्यूल। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नाइसेल्स ग्रेन्यूल किसका मॉडिफाइड है, तो किसका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। आगे हम SER का मॉडिफाइड देख लेते हैं। SER का जो मॉडिफाइड है वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइलॉइड बॉडी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो होगा स्केलेटल मसल, जो स्ट्रैटिव मसल होती है हमारी, स्केलेटल मसल जो होती हैं उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, वो जो SER का मॉडिफाइड है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम SR कहेंगे। SR इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है, कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। कैल्शियम आयन जो है वो मसल कॉन्स्ट्रक्शन में हेल्प करता है। माइलॉइड बॉडी सेकंड है मॉडिफाइड रूप SER। इन रेटना एपिथेलियल सेल ऑफ रेटना। जो माइलॉइड बॉडी है वो कहां पाई जाएगी, रेटना की एपिथेलियल सेल में पाई जाएगी, जो फोटो रिसेप्टर का काम करती है। कैसा इसका नेचर है, फोटो रिसेप्टर। अब हम ER के कुछ स्पेशल फॉर्म्स देख लेते हैं, जैसे है डेस्मोटिब्यूल्स, डेस्मोटिब्यूल्स और माइक्रोसोम। इसके कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं, डेस्मोटिब्यूल्स एंड माइक्रोसोम। जो डेस्मोटिब्यूल्स है प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। जब हमने आपको सेल वॉल पढ़ाई थी, आपको याद हो, तो हमने डेस्मोटिब्यूल्स के बारे में आपको बताया था। तो ये केवल और केवल किसमें, प्लांट सेल में। पार्ट ऑफ ER पासिस इनटू प्लाज्मोडेस्माटा। जो ER का पार्ट होगा वो किससे पासिस हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा से।
हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। डेस्मोटिब्यूल का काम क्या है इसमें, ये हेल्प किसमें करेगा, ट्रांसपोर्ट में। माइक्रोसोम, फ्रेगमेंट ऑफ ईआर इन फॉर्म ऑफ विसाइकल। ये जो है वो ईआर का ऐसा फ्रेगमेंट है जो विसाइकल के रूप में होगा, विच फाउंड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में प्राप्त किया जाएगा। आगे हम ईआर के फंक्शन देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या क्या कार्य करता है। ये जो है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ईआर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा। ट्रांसपोर्ट जैसे कि क्या हो रहा है, ईआर पर क्या बनना है, राइबोसोम है, राइबोसोम क्या बना रहा है, प्रोटीन। अब प्रोटीन ये तो है नहीं कि सिर्फ ईआर को ही जरूरत है प्रोटीन की, अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, हमारे प्रत्येक बॉडी पार्ट को किसकी जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है। तो प्रोटीन बन तो रही है किसमें, ईआर पे बन रही है राइबोसोम के द्वारा, लेकिन ये यहीं पे थोड़ी ना पड़ी रहेगी, तो इसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाएगी, किसके द्वारा, ईआर के द्वारा। आरईआर हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसमें हेल्प करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस में। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। एसईआर हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेगा, किसमें करेगा, लिपिड सिंथेसिस में। क्योंकि इसके पास राइबोसोम एब्सेंट है। फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी बॉडी फ्रॉम ईआर विसाइकल, ईआर विसाइकल्स के द्वारा क्या होता है, गोल्गी बॉडी का निर्माण होता है, किसके द्वारा, ईआर विसाइकल्स के द्वारा। एसईआर स्टोरेज ग्लाइकोजन, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन का स्टोर करता है, किसका, ग्लाइकोजन का स्टोर करता है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज, ईआर जो होता है वो माइक्रोबॉडीज के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। माइक्रोबॉडीज 3 प्रकार की होंगी, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फेरोसोम। परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और स्फेरोसोम। परऑक्सीसोम प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाएगी, ग्लाइऑक्सीसोम प्लांट में मतलब एनिमल में एब्सेंट, स्फेरोसोम प्लांट में मतलब एनिमल में एब्सेंट। स्फेरोसोम को हम क्या कहते हैं, एनिमल लाइसोसोम कहते हैं। फॉर्म साइटोस्केलेटन, ये क्या करता है, साइटोस्केलेटन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, मतलब कौन, ईआर। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, किसके लिए, मैकेनिक, जो साइटोस्केलेटन है वो काम क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट। इन एसईआर साइटोक्रोम P450 molecule present which helps removal of xenobiotics। ये क्या करता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें एक साइटोक्रोम P450 पाया जाता है, प्रेजेंट ठीक पाया जाएगा। रिमूवल ऑफ जीनोबायोटिक्स, ये क्या करता है, जीनोबायोटिक्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। हमने कोई ड्रग लिया है जो टॉक्सिक है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, करने में कौन हेल्प कर रहा है, एसईआर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटॉक्सिफिकेशन में कौन हेल्प करता है, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार से हमने ईआर के बारे में देखते हैं। अब आगे एक सेल ऑर्गेनल आता है हमारा गोल्जी बॉडी। अभी हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आगे सेल ऑर्गेनल से गोल्जी बॉडी, जिसे हम गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और कई सारे नामों से जानते हैं। गोल्जी बॉडी की खोज सबसे पहले कैम्लो गोल्जी ने 1898 में नर्व सेल ऑफ आउल में की थी। कैम्लो गोल्जी ने 1898 में नर्व सेल ऑफ आउल में की थी। ही अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1906 फॉर हिज वर्क। 1906 में इनको इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। नर्व सेल, इन्होंने नर्व सेल में खोज की थी। जो नर्व सेल होगी उसमें भी किसमें, पुरकिंजे सेल में की थी, पुरकिंजे सेल में। पुरकिंजे सेल जो है लार्जेस्ट न्यूरॉन ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन की लार्जेस्ट न्यूरॉन है। पुरकिंजे सेल जो है वो ब्रेन में कहां पाई जाती है, सेरिबेलम में। ये है पुरकिंजे सेल। एक टर्म आता है पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर, ये जो पाया जाता है हमारे हार्ट के वेंट्रिकल में। कहां पाया जाएगा, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट।
ये क्वेश्चन आया हुआ है, पुरकिंजे सेल पूछा गया था और मोस्टली लोगों ने लगाया था हर्ट। हर्ट नहीं होगा, क्योंकि हर्ट में जो पाया जाएगा वो होगा पुरकिंजे फाइबर, और यहाँ बात हो रही है पुरकिंजे सेल की, जो किसमें पाई जाएगी, सेरिबेलम में। इसको हम गोल्जी जो बॉडी है इसको कई सारे नामों से जानते हैं। इसके अदर नेम में जैसे आता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, डेल्टस बॉडी, वेकर्स बॉडी, लिपोकॉन्ड्रियन, लिपोकॉन्ड्रियन या लिपोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया भी लिख के आ सकता है, लिपोकॉन्ड्रियन, एंड इडियोसोम। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, डेल्टस बॉडी, वेकर्स बॉडी, लिपोकॉन्ड्रियन एंड इडियोसोम के नाम से हम गोल्जी अपरेटस को जानते हैं। इन प्लांट्स एंड फंजाई, प्लांट्स और फंजाई में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सिंगल सिस्टर्नी। जो गोल्जी बॉडी होगी वो सिर्फ सिंगल सिस्टर्नी, एक ही सिस्टर्नी होगी इसमें, जिसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं। तो प्लांट्स और फंजाई में गोल्जी बॉडी के नाम से कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होगा, उसमें जो होगा वो होगा डिक्टियोसोम के नाम से। किसमें होगा, डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी और कहाँ एब्सेंट होगी, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। जो गोल्जी बॉडी होती है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगी। प्रोकैरियोट्स मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन की आरबीसी में एब्सेंट होगी। सीप ट्यूब ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम की सीप ट्यूब में एब्सेंट है। गैमेट ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की गैमेट में भी क्या है, ये एब्सेंट है। गोल्जी बॉडी फॉर्म बाय ईआर विसाइकल, जैसा कि आपको बताया गया है, गोल्जी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होगा, ईआर विसाइकल से होगा। गोल्जी बॉडी इज ओनली सेल ऑर्गेनल विच शोज पोलैरिटी। ये केवल एक ऐसा सेल ऑर्गेनल, यही केवल एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, पोलैरिटी शो करेगा। इसमें दो फेस होंगे, जैसे एक आता है सिस फेस और दूसरा आता है ट्रांस फेस। सिस फेस एंड ट्रांस फेस। जो सिस फेस होता है इसको हम फॉर्मिक फेस, प्रॉक्सिमल फेस और कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं। ट्रांस फेस को हम कहेंगे मैच्योरिंग फेस, डिस्टल फेस और कॉनकेव। सिसका हो जाएगा ट्रांस, फॉर्मिंग, मैच्योरिंग, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव फेस। जो सिस फेस होगा वो क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किधर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होगा, और जो ट्रांस फेस होगा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। जैसे ये कोई गोल्जी बॉडी की एक सिस्टर्नी हमने ले ली, इसमें ये जो इधर होगा वो होगा सिस फेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, और ये जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ वो होगा ट्रांस फेस। इस प्रकार से आगे हम गोल्जी बॉडी के बारे में और देखते हैं। इसकी हम स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर। ये गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ये है इसकी सिस्टर्नी। क्या है, सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी से ही ये देखिए आप ट्यूब्यूल्स निकले होंगे। क्या निकले हैं, ट्यूब्यूल्स है। इसी के यहाँ पे कॉर्नर पे होगी विसाइकल। क्या होगी, विसाइकल्स होगी। इसके इधर जिधर विसाइकल्स है उधर वो सिस फेस, क्या कह रहे हैं, सिस फेस, जिसे हम फॉर्मिंग फेस, प्रॉक्सिमल फेस और कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं। और इधर क्या है, ट्रांस फेस, सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, जिसे हम मैच्योरिंग फेस, डिस्टल फेस और कॉनकेव फेस भी कहते हैं। अब हम गोल्जी बॉडी का कंपोनेंट देखते हैं। जो गोल्जी बॉडी है उसके में तीन कंपोनेंट होंगे, गोल्जी सिस्टर्नी, गोल्जी विसाइकल्स एंड गोल्जी वैक्यूल्स। जो गोल्जी सिस्टर्नी है वो यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी हम किसे कहेंगे, गोल्जी सिस्टर्नी को। यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी हम कह रहे हैं सिस्टर्नी को। किसको कह रहे हैं, सिस्टर्नी। ये क्वेश्चन आपका बिहार एस टेस्ट में आया हुआ है। फॉर्म्ड बाय ईआर विसाइकल। जो गोल्जी सिस्टर्नी है वो किसके द्वारा बन रही है, ईआर विसाइकल्स के द्वारा। गोल्जी विसाइकल्स, जो गोल्जी विसाइकल्स है प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ गोल्जी सिस्टर्नी। ये जो होगा वो कहाँ होगा, प्रेजेंट कॉर्नर ऑफ गोल्जी सिस्टर्नी। जो गोल्जी सिस्टर्नी है उसके कॉर्नर पर पाया जाएगा। गोल्जी विसाइकल्स पिंचेस ऑफ एंड फ्रॉम गोल्जी वैक्यूल। जो गोल्जी विसाइकल्स हैं वो किसके द्वारा बन रहे हैं, गोल्जी
वैक्यूल्स। क्या बना रहे हैं? बन तो किसके द्वारा रहे हैं? गोल्जी सिस्टर्नी से, लेकिन बना क्या रहे हैं? गोल्जी वैक्यूल्स। गोल्जी वैक्यूल्स क्या होते हैं? फॉर्म्स प्राइमरी लाइसोसोम। ये क्या करते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम को बनाएंगे। कौन? गोल्जी वैक्यूल्स। आफ्टर डी अटैचमेंट फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी सिस्टर्नी। ट्रांसफेस से जब गोल्जी वैक्यूल अलग हो जाते हैं तो वो क्या बनाएंगे? लाइसोसोम। आगे हम देखते हैं गोल्जी बॉडी के फंक्शन। जो गोल्जी बॉडी होगी उसके क्या क्या कार्य हैं, वो क्या क्या करता है। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो वर्क है वो है सिक्रेशन का। क्या है? सिक्रेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिक्रेशन। और सिक्रेशन करता किधर से? सिस टू ट्रांसफेज। जैसे ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है, इधर सिस फेज है, इधर ट्रांस। तो इसका जो सिक्रेशन होगा वो किधर से होगा? सिस टू ट्रांस होगा। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फॉर्मेशन में गोल्जी बॉडी क्या करता है? हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग प्लांट सेल डिवीजन। जब भी प्लांट सेल डिवीजन होता है तो ये किसमें हेल्प करेगा? सेल प्लेट के निर्माण में हेल्प करेगा। फॉर्मेशन ऑफ पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। जो गोल्जी बॉडी होती है, पेक्टिन, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लांट सीमेंट। क्या कहते हैं? प्लांट सीमेंट। किसे कह रहे हैं हम? पेक्टिन को, जिसके बनने में कौन हेल्प कर रहा है? गोल्जी बॉडी। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड मटेरियल्स। जो गोल्जी बॉडी होती है वो प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड मटेरियल्स। प्रोटीन की जो बना कौन रहा है? राइबोसोम। कहां बन रहा है? ईआर पर। और इसकी जो पैकेजिंग हो रही है वो कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। तो प्रोटीन के मैं देख रहा हूं राइबोसोम भी काम कर रहा है, ईआर भी काम कर रहा है और गोल्जी बॉडी, तीनों काम कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ यॉक। यॉक की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं विटलाइन। क्या कहते हैं? विटलाइन। इस विटलाइन को बनने में, मतलब यॉक को बनने में कहते हैं विटलोजेनेसिस। क्या कहेंगे? विटलोजेनेसिस। ये जो विटलोजेनेसिस है इसमें भी हेल्प कौन करता है? आपका गोल्जी बॉडी। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड हार्मोन्स। जो गोल्जी बॉडी होगी वो प्राइमरी लाइसोसोम बनाएगा और हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स को भी बनाता है। रिसाइक्लिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिसाइक्लिंग में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। इसके कुछ अदर फंक्शन है, जैसे ये फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म हेड। गोल्जी बॉडी जो है वो एक्रोसोम ऑफ स्पर्म है। जैसे क्या है? ये कोई स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है, ये इसका हेड है, हेड है स्पर्म। इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है ये है एक्रोसोम। क्या है? एक्रोसोम। तो इसे कौन बना रहा है? गोल्जी बॉडी। किस एक्रोसोम जो बन रहा है वो किसका मॉडिफाइड है? मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी। क्या है? मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका और आया हुआ भी है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो गोल्जी बॉडी है वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के बनने में भी हेल्प करती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बताई थी आपको, उसमें ये जो प्रोटीन थी, इंटीग्रल प्रोटीन थी, इसके ऊपर तो क्या लगाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर क्या होगा? ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन। और जो लिपिड है, लिपिड के ऊपर क्या आता है? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड। इसके बनने में कौन हेल्प कर रहा है? गोल्जी बॉडी। जो ग्लाइकोलिपिड बनती है इसकी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। क्या कहेंगे? ग्लाइकोसाइडेशन। और जो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगी इसके जो प्रोसेस होगी उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। यहां है साइडेशन। लिपिड में कौन है? साइडेशन। और प्रोटीन में है साइलेशन। ये जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है ये दो प्रकार से होता है। जो प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बनेगी वो दो तरीके से बनेगी। एक होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन और दूसरा होगा ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है इसमें क्या होता है? टेक प्लेस इन ईआर एंड गोल्जी बॉडी बोथ। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है? जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है उसके निर्माण में ईआर और गोल्जी बॉडी दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ईआर और गोल्जी बॉडी दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है इसमें ईआर का कोई कार्य नहीं होता है। मतलब ये इसका में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? ओनली गोल्जी बॉडी। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? गोल्जी बॉडी।
और गोल्गी बॉडी क्या करता है? गोल्गी बॉडी जो है स्टोरेज ऑफ विटामिन सी के स्टोरेज में भी गोल्गी बॉडी क्या करती है? हेल्प करती है। और स्टेनिंग सिल्वर नाइट्रेट, और में इसमें जो स्टेनिंग होगी वो किसके द्वारा होती है? सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा। किसके द्वारा होगी? सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा। इस प्रकार से आज हमने आपको 2 सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, ईआर एंड गोल्गी बॉडी। आगे की क्लास में आपको वैक्यूल, लाइसोसोम और कुछ अदर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। क्लास से जुड़े रहिए जिससे आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे ये वीडियो है वो आपके साथियों के पास पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।